बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जाम्पल 11 कर रहे हैं जो आपके बुक के पेज नंबर 53 पर मौजूद है। इस एग्जाम्पल में हमें एक सेट एस गिवन है और हमें कहा गया है कि प्रूव करें कि ये जो सेट है ग्रुप है। ठीक है जी। मॉडुलो जो है यहाँ पर 8 है और ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके मुताबिक हमने प्रूव करना है ये ग्रुप है। ये मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पर फिर हमने ऑर्डर भी मालूम करना है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एस। ये चीज़ भी हमने मालूम करनी है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब जो है बेटा, हमारा जो काम है वो ये है कि हम पहले तो इसके लिए ग्रुप की कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशंस हैं आपको याद है सारी? ठीक है जी। उन कंडीशंस को हम यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है ग्रुप को प्रूव करने के लिए? कि जो भी गिवन सेट है वो क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। तीसरी कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। चौथी कंडीशन है हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो ये चार कंडीशंस अगर पूरी कर दे कोई सेट किसी गिवन बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो वो फिर ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है और ये आम मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो हम कर रहे होते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया? रेजिड्यू क्लासेस हैं, मॉडुलो 8 है। ठीक है जी। अब मॉडुलो 8 का मतलब क्या है कि जब हम दो एलिमेंट लेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को हमने 8 पर डिवाइड करना है। डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर होगा वो हमने लिखना है, वो हमारा रिजल्ट होगा। तो अब देखिए, तो हमें जो सेट अब टेबल हम बना रहे हैं ना, तो पहला सेट का एलिमेंट था 1, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था। तो पहली रो में हमने सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। इसी तरह पहले कॉलम में सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख देना 1, 3, 5, 7। और टेबल का जो फर्स्ट कॉर्नर है उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन लिखना है। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि टेबल जब हम बनाएंगे उसके फर्स्ट कॉर्नर में हमें क्या लिखना है? बाइनरी ऑपरेशन, जो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। फिर उस ऑपरेशन के सामने वाली रो में तमाम एलिमेंट लिख देंगे और ऑपरेशन के नीचे कॉलम में तमाम एलिमेंट लिख देंगे गिवन सेट के। ठीक। और टेबल बनाते वक्त ख्याल क्या करना है? सेट में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 रोज़ होंगी और 5 कॉलम्स होंगे टेबल में। एक ज़्यादा होती है तादाद एलिमेंट से, तादाद एक ज़्यादा होती है टेबल में रोज़ और कॉलम्स की। अब हम कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे। 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, रिजल्ट क्या आ गया? 1, वो हमने लिख दिया। ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3, वो लिख दिया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 5 आ गया, वो लिख दिया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 7 आया, वो लिख दिया। तो 1 के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन जो हो सकती थी वो हमने कर ली और जो रिजल्ट्स बनते थे उनको हमने टेबल में लिख दिया 1 के सामने वाली रो में। अब हम 3 लेते हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 आएगा, वो हमने लिख दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9। अब 9 हमने नहीं लिखना, तो 9 को पहले क्या करेंगे? हम 8 पर डिवाइड करेंगे। तो 9 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 1, तो वो 1 हमने लिख दिया। ठीक है जी। अब 3 को
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 15। अब 15 हमने नहीं लिखना, बल्कि 15 को पहले हम 8 पर डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या होगा 7, तो फिर वो 7 हमने लिख दिया। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है जी। तो 21 को पहले 8 पर डिवाइड करेंगे और हमारे पास बाकी क्या बचेगा 5, तो वो जो रिमाइंडर है वो 5 हमने लिख दिया। तो अब 3 के लिहाज से जो मल्टीप्लिकेशन होती थी वो हमने कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 5। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 15। पहले 15 को 8 पर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो लिखेंगे, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 7। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। 25 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, तो वो हमने 1 लिख लिया। फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 होगा। 35 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। तो ये हमने एक रो और लिख ली। अब एक एलिमेंट बच गया हमारे पास जिसके लिए हमने काम करना है, और वो है 7। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। और 21 को हम क्या करेंगे, पहले 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या होगा 5, तो वो हमने 5 लिख दिया। फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। 35 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी, वो लिख दिया। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 49। 49 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1, तो वो 1 हमने लिख दिया। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने कर लिया। अब इस टेबल से हमने कंक्लूजन ड्रा करनी है। अब आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको मैं अब सर्कल में बंद कर रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है ये वो एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आए हैं। अब इसमें एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो एस में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम कहते हैं एस जो है वो क्लोज है। ऑपरेशन कौन सा क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम कहेंगे एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ तो ऑटोमेटिकली होल्ड करता है, तो हमने लिख दिया एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एस। उसके बाद 1 जो है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 एस में मौजूद है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आपको पता है 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ना वही आंसर आता है। तब यहाँ पर देखें ये 1 है, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा अभी कि जिस आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको आप जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर हमने देखा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। इसका मतलब है 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद अब हम इन्वर्स देखते हैं। अब 1 का जो इन्वर्स है वो 1 है। क्यों है, क्योंकि जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। तो दो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो अब हम 3 का जो इन्वर्स है वो 3 है। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। कैसे 1 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया। अब 9 को हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो इसका मतलब है इन्वर्स वाली कंडीशन पूरी हो गई, इसलिए 3 का इन्वर्स क्या हो गया 3। 5 का इन्वर्स 5 है, क्योंकि जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 आ रहा है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25। तो 25 को जब आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1।
तो पूरी हो गई कंडीशन इन्वर्स वाली। इसी तरह 7 का इन्वर्स 7 है, क्योंकि जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है, और 49 को जब 8 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 1। तो हमने देखा S के हर एलिमेंट का इन्वर्स S में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि S ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो हमने ये पहली बात जो है वो प्रूव कर दी कि S एक ग्रुप है। अब फिर हमें कहा गया कि S के हर एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करें, सॉरी आर्डर फाइंड करें। हमें क्या कहा गया है, S के हर एलिमेंट का आर्डर फाइंड करें। अब आर्डर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो गिवन एलिमेंट की पावर में हम लिखें और उसको आइडेंटिटी बना दें। तब यहाँ पर देखें जो 1 है, 1 का आर्डर 1 है। क्यों? कि जब हम 1 की पावर 1 लेते हैं तो आंसर 1 आता है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 है जो आइडेंटिटी बना रहा है। अब 3 का जो आर्डर है वो 2 है। क्यों? कि जब हम 3 की पावर 2 लेते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। इस केस में 3 की पावर 2 का मतलब हो गया ना 9, और जब हम 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो अब ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया जिसने 3 को 1 बना दिया ना, आइडेंटिटी बना दिया। तो इसलिए 2 क्या हो गया, आर्डर हो गया। इसी तरह 5 का आर्डर जो है वो भी 2 है, क्योंकि जब आप 5 की पावर 2 लेते हैं 25 आता है, और 25 को जब आप 8 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये पावर 2 जो है यानी कि स्मॉलेस्ट पावर है जो 5 को 1 बना देती है। ठीक, इसी तरह 7 का आर्डर भी 2 है, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब 49, और 49 को जब आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 होगा ना। हमने रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर हर एलिमेंट का आर्डर भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।